एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है। देखा होगा आपने कि जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता जाता है, कई सारी नई बीमारियां सामने आती जाती हैं। समाज कई सारे वायरस डिसीज की चपेट में आ जाता है। फिर चाहे आप जीका वायरस की बात कर लीजिए, हम्फी वायरस की बात कर लीजिए, या फिर अभी रिसेंट में शुरू हुआ एमपॉक्स वायरस की बात कर लीजिए। गाइस, अभी एक और नई न्यूज आपके सामने है। असल में साथियों, रिसेंटली वेस्ट नाइल फीवर के प्रकोप में केरला आ गया है और इसकी बड़ी रिपोर्ट जारी की गई है। केरला में एक बड़ा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है क्योंकि इसमें लोगों के मरने की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वेस्ट नाइल वायरस के बारे में बात करें उससे पहले ये टॉपिक आपके यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उसकी एक झलक देख लेते हैं। असल में साथियों, पिछले सालों में लगातार कुछ वायरस डिसीज जो कि करंट अफेयर में रही हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि 2017 में जीका वायरस आया था और जीका वायरस से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम में। तो इसी तरीके से अभी 2024 चल रही है और आपका वेस्ट नाइल फीवर, वेस्ट नाइल वायरस आया हुआ है, तो ये प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना है, इंक्लूडिंग एमपॉक्स वायरस। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए प्राइस एक्सटेंशन लेकर आया है, जिसमें जो एक प्राइस ड्रॉप चल रहा था उसे 11 मई तक कंटिन्यू रखने की बात की गई है। गाइस, अगर आप लोग एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड श्रेया 10 लगा सकते हैं और अनअकैडमी के कोर्स में 11 मई से पहले फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठा पाओ। चलेंगे गाइस नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमको देखना होगा कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। असल में साथियों, यूपीएससी प्रीलिम में हमेशा से वायरस डिसीज के बारे में आपसे पूछा जाता रहा है, तो वेस्ट नाइल वायरस, उसका होस्ट और उसके ट्रांसमिशन के बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न लगातार यूपीएससी आपसे रिपीट करता रहा है। वहीं पर मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस में इस तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं, तो मेंस के पॉइंट पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बट यस, प्रीलिम के पॉइंट पर यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है ये टॉपिक, पहले इसको देख लेंगे। असल में साथियों, अभी केरल सरकार ने त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिले में वेस्ट नाइल के बुखार के मामलों को लगातार बढ़ते हुए देखा है। बात करें अगर 2011 की, 2019 की, 2022 की, तो ये जो बुखार है हमारा 2000 इन पर्टिकुलर ईयर्स में आ चुका है और 2024 में एक बार फिर से इस बुखार को देखा जा रहा है, जो कि हमारा वायरस डिसीज है। साथियों, ये जो हमारा वायरस है इसका जीनोम आरएनए बेस्ड है, यानी कि ये आपकी आरएनए पे बेस्ड आपका वायरस है, जो कि पूरी तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड है। और सिंगल स्ट्रैंडेड जितने भी हमारे वायरस डिसीज होती हैं वो तेजी से ट्रांसमिट होने की संभावनाओं को रखती हैं। इसी वजह से 79 ईयर्स का एक वृद्ध और साथ में 4 साल के एक बच्चे की अभी रिसेंटली मौत हो गई, जिसकी वजह से केरल में इस पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। वेस्ट नाइल बुखार की अगर बात की जाए तो 2011 में केरल में सबसे पहले इसे देखा गया था। उससे पहले 2006 में भी वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आए थे। गाइस, 2019 में भी एक घातक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 6 साल के बच्चे की मृत्यु को मलप्पुरम में देखा गया था, जो कि केरल का ही एक जिला है। वहीं पर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेस्ट नाइल फीवर असल में साथियों क्या है, इसको देख लेते हैं। गाइस, वेस्ट नाइल फीवर वेस्ट नाइल वायरस के कारण होता है, जो कि एक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। कुछ ऐसे मच्छर जो कि आपके वेस्ट नाइल वायरस से पूरी तरीके से कंटामिनेटेड है और वो जब इंसान को काट लेते हैं उसकी वजह से वेस्ट नाइल फीवर होता है और उनके लगातार केरल में लोगों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। साथियों, ऐसा भी माना जाता है कि कई बार वो पक्षी जिनको ये मच्छर काटते हैं, उन पक्षियों के संपर्क में आने से भी इंसानों में वेस्ट नाइल वायरस फैल रहा है और ये एक आपका मच्छर जनित फीवर है। WNV यानी कि वेस्ट नाइल वायरस, ये आपका मच्छर जनित है और एक स्ट्रैंडेड वायरस है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, आरएनए बेस्ड है। आपको पता होगा कि हमारे जो वायरस होते हैं दो टाइप होते हैं, एक होता है डीएनए बेस्ड और एक होता है आरएनए बेस्ड। डीएनए बेस्ड यानी कि जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड जीनोमिक्स होते हैं, और आरएनए बेस्ड जिसका हमारा जो जीन होता है या फिर जो हमारा आनुवांशिक पॉइंट होता है वो आरएनए होते हैं। ऐसे वायरस को हम लोग आरएनए वायरस के नाम से जानते हैं। वो वायरस जिनके अंदर डीएनए मूल रूप से जीनोम होता है उसे हम लोग डीएनए वायरस के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो वेस्ट नाइल वायरस है ये एक आरएनए वायरस है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, जबकि डीएनए वायरस हमारे डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। गाइस, गिव मी सेकंड। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा WHO के अनुसार
ये जो फ्लेवी वायरस है, जिसे हम पर्टिकुलर वेस्ट नाइल वायरस जीनस का ही सदस्य मानते हैं, ये आपके फ्लेविडे परिवार से संबंधित है। और ये जो हमारा फ्लेविडे परिवार है, ये आपके जानवरों से इंसान में होने वाले रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि हमारी जितनी भी जेनेटिक डिसीज होती हैं, उन सभी के लिए आपका फ्लेविडे वायरस होता है। और एमपॉक्स वायरस भी इसी परिवार का एक सदस्य है। गाइस, जापानी एंसेफेलाइटिस और एंजेटिक्स कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। वहीं पर अगर हम इसकी फैमिली की बात की जाए तो फ्लेविडे फैमिली से ये आपका संबंधित है। और इसमें क्या है, जितने भी हमारे ऐसे रोग हैं जो कि पक्षी से हो रहे हैं, या फिर ऐसे रोग जो हमारे किसी जानवर के वजह से हो रहे हैं, वो सभी जेनेटिक डिसीज में आते हैं। और इसी वजह से जितने भी जेनेटिक डिसीज हैं वो आपकी फ्लेविडे फैमिली से रिलेटेड हैं। चलेंगे गाइस कि ये आपका जो बीमारी है कैसे फैल रही है। असल में जो हमारे संक्रमित मच्छर हैं वो आपके लगातार पक्षियों को काट रहे हैं, या फिर पक्षियों को अगर किसी संक्रमित मच्छर ने काटा तो उससे पक्षी में डायरेक्ट ये वायरस फैल रहा है। और अगर पक्षी के संपर्क में इंसान आ रहा है तो इंसानों में ये वायरस फैल जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी जानवर को ये मच्छर काट रहा है तो इंसानों में ये वायरस फैल रहा है, क्योंकि इंसान अगर उस जानवर के संपर्क में आ रहा है तो डायरेक्ट वो इंसान उससे कंटामिनेट हो जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर संक्रमित मच्छर जो कि वेस्ट नाइल वायरस से संक्रमित है, वो अगर इंसान को काटता है तो खून में पूरी तरह से ये मच्छर फैल जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो कि नॉन वेज खाते हैं, अगर मच्छर किसी जानवर को खा रहा है और उस जानवर के मांस को इंसान ने खा लिया तो भी ये डिसीज फैल रही है। यानी कि रक्त भोजन के दौरान वायरस मनुष्यों के से जानवरों में प्रवेश करता है। साथ में रक्तदान के माध्यम से, यानी कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति का अगर ब्लड डोनेट हो जाता है तो भी पर्टिकुलर वेस्ट नाइल वायरस हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मां संक्रमित है तो उसके होने वाले बच्चे में भी वेस्ट नाइल वायरस होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में प्रयोगशाला में अगर वायरस है तो उसके संपर्क में आने से भी ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। और इसी वजह से केरला में अभी रिसेंटली इस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अनअकैडमी आपके लिए प्रीलिम मॉक टेस्ट 2024 लेकर आया है, जो कि 12 और 26 मई को एग्जाम डेट है। यहाँ पर आपको 2 घंटे का जीएस और सीसेट का टेस्ट लिया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज गाइस ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोड की रिक्वायरमेंट हो तो मेरा कोड है श्रेया 10, इसे लगाना मत भूलिएगा। साथ में गाइस अनअकैडमी आपके लिए ट्रिम्फ बैच भी लेकर आया है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम का बैच है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि 7 मई को ये बैच लाइव हो चुका है। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जो कि है श्रेया 10। अनअकैडमी अभी अपने प्राइस ड्रॉप को कंटिन्यू रख रहा है, जो कि 11 मई तक रख रहा है। तो मेरे जितने भी साथी अनअकैडमी के साथ एनरोल करना चाहते हैं, आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हो, जो कि है श्रेया 10। और आप फटाफट से 11 मई से पहले एनरोल कर लीजिए, जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाए। साथ में गाइस अभी रिसेंटली यूपीएससी सीएससी 2023 का रिजल्ट आया था। अनअकैडमी ने एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें टॉप 10 में हमारे 4 स्टूडेंट रहे हैं, जो कि एयर रैंकर 1, एयर रैंकर 3, एयर रैंकर 6 और एयर रैंकर 9 रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ सेकंड के लिए इस स्लाइड को मैनिफेस्ट करें और अपने चेहरे को किसी भी एक रैंक पर देखें जिसमें आप चाहते हैं। और आशा करूंगी 2024 में ये जो रिजल्ट आएगा उसमें एक चेहरा आप लोगों का भी होगा। पर उसके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ना मत भूलिए, कोर्स को खरीद लीजिए। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10, इसे लगाना मत भूलिएगा। गाइस ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ में अगर आप मेरे साथ पर्सनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ मेरी प्रोफाइल का नाम है श्रेया मैम, इसे डबल क्लिक करके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव आती हूँ 1 बजे, दोपहर में 1 PM पर और दोपहर में 3 PM पर। तो मेरे लाइव लेक्चर्स को एंजॉय करने के लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पर श्रेया मैम के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। इसी के साथ गाइस अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय ऑल, सी यू टुमारो। Love you guys. Thank you so much. Good night all.